गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कृष्णा जी इंग्लिश क्लासेज। आज की इस क्लास में हम शेक्सपियर की दूसरी लॉन्ग नरेटिव पोएम द रेप ऑफ लुक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। द रेप ऑफ लुक्रीज ये कब लिखी गई? 1594 में। अभी हमने बताया कैसी पोएम है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये भी डेडिकेटेड किसको है? हेनरी रिथले को। हेनरी रिथले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। किस टाइप से लिखी है? रिटन इन राइम रॉयल। राइम रॉयल में लिखी है। राइम रॉयल मतलब 7 लाइन स्टैंजा में लिखी है। अभी पीछे उसमें बताया वीनस एंड एडोनिस किस टाइप की है? 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है और रेप ऑफ लुक्रीज 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। ये भी आइम्बिक पेंटामीटर में है। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी सी सी। स्टैंजा कितने हैं? 265 स्टैंजा हैं और लाइंस कितनी हैं? 1855 लाइंस है इसमें। इसके प्रीफेस में द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, ये प्रीफेस में जो है इसके लिखा हुआ है दिस पोएम इज मीडियारस। मीडियारस पोएम है, यानी इसमें जो स्टोरी दी गई है वो मिडिल से शुरू होती है। ठीक है, मिडिल से स्टोरी शुरू होती है और फिर बाद में पता चलती है, स्टार्टिंग वाला बाद में आता है। इसकी सेटिंग 3 लोकेशंस की है, रोम की और आर्डिया की और कलेंटियम की। 3 प्लेसेस की इसमें लोकेशंस दी गई है। तो इसकी भी थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बता देते हैं तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। इसमें दिखाते हैं 20 से स्टोरी शुरू होती है कि इसमें 2 रोमन सोल्जर्स हैं, तर्किन और कोलेटाइन, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कोलेटाइन बताता है कि अपनी पत्नी लुक्रीज के बारे में कि वो बहुत सुंदर है। कोलेटाइन की पत्नी क्या नाम है? लुक्रीज। तो वो अपने दोस्त को बताता है कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है और टॉर्किन के मन में यह सुनकर गलत विचार आता है। वह उसे देखने आता है, मतलब जब उसने दोस्त ने बताया तो वो उसको देखने आया कि देखें वो क्या वास्तव में इतनी सुंदर है। वो लुक्रीज जब उसके घर आता है तो लुक्रीज को बताता है कि वो उसके पति का दोस्त है और मैं तुम्हें उसकी कहानियाँ सुनाता हूँ, उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता हूँ। ये दोनों सिपाही थे, सेना में थे। तो क्या होता है कि लुक्रीज सोचती है कि मेरे पति का दोस्त है, तो वो कहानी अपना सुनने लगती है कि ठीक है चल सुनाओ। कहानी सुनाते सुनाते रात हो जाती है, इतनी सारी स्टोरी घटता है कि रात हो जाती है और वो वहीं रुक जाती है। वो तो क्या होता है कि जो टार्किन होता है वो लुक्रीज के उनका रेप कर देता है और कहता है कि उसको धमकी देता है कि अगर बताया तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी बेइज्जती भी करूँगा। अब लुक्रीज बहुत परेशान होती है, पर वो एक बहादुर महिला थी। वो अपने पति को बुलाती है और उसे सब बता देती है, बताती है कैसे क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त ने ये सब ऐसे ऐसे कर दिया। और सब कुछ बताने के बाद वो आत्मसम्मानित महिला थी, तो वो क्या करती, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पति को बताने के बाद वो मर जाती है और उससे अपने पति से कह के जाती है कि तुम उससे बदला लो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया है, तुमको उससे बदला लेना पड़ेगा। तो कोलेटाइन जो है सोचता है कि मैं भी मर जाता हूँ, मेरी पत्नी जब मर गई तो मैं भी मर जाता हूँ। लेकिन उसका जो दोस्त था, एक दूसरा दोस्त था ब्रूटस उसे समझाता है, उसके पति को, कोलेटाइन को समझाता है कि तुम बदला लो अपनी पत्नी के लिए। फिर सिपाही और जो कोलेटाइन था वो लुक्रीज की बॉडी को उठाकर गलियों में घूमते हैं, ले जाके घूमते हैं कि यह अपने सम्मान के लिए मर गई है। और उसको बताते हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गई है और टार्किन और उसके परिवार को समाज सदैव के लिए समाज जो है बहिष्कार कर देता है। इस तरीके से इस स्टोरी को नरेट किया गया है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।